Good morning. Today we will study some poetic devices, and here the first one is simile. The simile. What is simile? Simile, it's a poetic device that compare two different things on the basis of one quality. सिमली एक ऐसा पोइटिक डिवाइस है जिसमें हम दो चीज़ें आपकी डिफरेंट होती हैं, दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, उन पर कोई एक क्वालिटी को लेकर हम उन दोनों की कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर आपका सिमली होता है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ये है कि सिमली के साथ हम लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक इज द ईयर द एग्जाम्पल इज गिवन, दिस रूम इज़ एज हॉट एज अवन। हमने रूम की कंपैरिजन अवन से की है, किस लिए? क्योंकि वो इतना गर्म है कि जैसे अवन होता है। एंड नाउ सेकंड वन पोएटिक डिवाइस वी आर कमिंग, इट्स अ हाइपरबोल। हियर हाइपरबोल मतलब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जरेट करके बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जरेशन करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो वहाँ पर आपका हाइपरबोल होता है। और इसका एग्जाम्पल है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। कि मैं इतना हंग्री हूँ कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ। कैसे खा सकता है भाई, इतना ज़्यादा हंग्री कैसे हो सकता है? तो यहाँ एग्जरेट किया गया है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर जब बोला जाए तो वो हमारा हाइपरबोल होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। तो जब कभी किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोले तो हाइपरबोल होता है। थर्ड हम आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपका हिंदी में इसे हम मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को या कोई जो अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए दिखाते हैं, ह्यूमन एक्शन करते हुए दिखाते हैं या ह्यूमन एक्टिविटी शो करते हैं। जब हम किसी चीज़ को ह्यूमन एक्टिविटी करते हुए शो करते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जिसके एग्जाम्पल इट्स गिवन, द ट्री डांस इन द विंड। ट्री क्या है तो वो नॉन लिविंग थिंग में ही आ रहा है ना, तो वो डांस कैसे कर, डांस क्या जो एक्टिविटी है वो ह्यूमन बीइंग करता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने जब ह्यूमन एक्टिविटी को, ह्यूमन एक्शन को हम किसी नए अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू या नॉन लिविंग थिंग के थ्रू जो है एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी दिखाई जाती है, तो वहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ है। नाउ वी आर कमिंग टू ओनोमेटोपोइया। ये आपका जो पोएटिक डिवाइस है, ये कैसा डिवाइस है जिसमें ध्वनि, किसी चीज़ का साउंड वर्ड आपका आता है। जैसे वाटर लैपिंग हो सकता है, बी बजिंग हो सकता है और स्नैक हिसिंग हो सकता है। तो जब आपके साउंड वर्ड साथ में आएंगे, शब्दों के साथ उनके साउंड वर्ड साथ में आएंगे, तो वहाँ पर आपका ओनोमेटोपोइया होता है। जस्ट लाइक एयर, पॉप, बूम, फिज, ये सारे क्या हैं? ये सारे साउंड वर्ड है। तो जब आपका लाइन्स में साउंड वर्ड आया होगा तो वहाँ पर आपका ओनोमेटोपोइया होगा। नेक्स्ट वी आर कमिंग इन द एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब हमारे कोई साउंड वर्ड ना कई बार रिपीट हुआ हो, एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, सेम लेटर आपका हो सकता है कंसोनेंट होता है और स्टार्टिंग में ही रिपीट हुआ हो, तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे दिया है आपका एग्जांपल में, सेवन स्नैक सिद्धार्थ साइलेंट। यहाँ पे एस का रिपीटिशन कई बार हुआ है, सेम लाइन में कई बार एस साउंड का रिपीटिशन हुआ है। तो जब सेम साउंड का रिपीटिशन कई बार होगा तो वहाँ पर आपका एलिट्रेशन होगा, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब हमारा एक लेटर जो है कंसोनेंट हो या आपका वॉवल भी हो सकता है, स्टार्टिंग में होगा, वर्ड की स्टार्टिंग में होगा, दो या तीन वर्ड्स की स्टार्टिंग में वही शब्द वही लेटर आपको दिखेगा, तो वो आपका एलिट्रेशन होगा। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट वन, दिस इज अ मेटाफर। मेटाफर आपका होता है रूपक अलंकार। जब हम दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं और वो इम्प्लाइड होती है, कंपैरिजन करते हैं लेकिन कंपैरेटिव वर्ड यूज़ नहीं होता है, लाइक एज हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आपका मेटाफर होगा। जैसे दिस रूम इज़ एन अवन। हमने क्या किया था, सिंपली में हमने बोला था दिस रूम इज़ एज हॉट एज अवन, लेकिन यहाँ पे हमने कंपैरेटिव वर्ड नहीं यूज़ किया है और इस रूम को ही हमने अवन कह दिया है। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन ना करके उस चीज़ को वो मान ही लिया है। जस्ट हमने उस चीज़ को, जैसे लाइक इज़ अ ड्रीम अगर हम कहते हैं तो वहाँ पर आपका सिमली होता है क्योंकि उसमें लाइक वर्ड यूज़ हुआ है। लेकिन अगर हम ये कहें कि लाइफ इज़ अ ड्रीम, तो ये क्या होगा? ये आपका मेटाफर होगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो सिमली और मेटाफर, आप में यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि सिमली में
आपका लाइक और एज जो वर्ड है वो यूज़ हुआ होगा, बट आपका जो मेटाफर है वहाँ पर लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। वो डायरेक्ट कंपैरिजन होती है और डायरेक्टली उसे इम्प्लाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपका मेटाफर होता है।